गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशन। निर्देशन में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं और ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए ये अभी इसके अंतर्गत हमें नेतृत्व को भी पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि नेतृत्व की परिभाषा क्या है। नेतृत्व से आश्रय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अनुयायियों के समूह का मार्गदर्शन करता है तथा नेता के रूप में उसकी क्रियाओं का संचालन करता है। एक नेता के पीछे उनके अनुयायियों का एक समूह होता है जो उनके निर्देशन के अनुरूप कार्य करता है। वास्तव में नेतृत्व में वह क्षमता है जिसके द्वारा उसके अनुयायियों का एक समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्वक कराए जाते हैं। एक शक्तिशाली नेतृत्व अपने अनुयायियों को कार्य निष्पादन में आवश्यक प्रोत्साहन देता है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं तो किसी को मोटिवेट करने की जो क्रिया है उसी को नेतृत्व कहते हैं। ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं नेतृत्व की क्या क्या विशेषताएं हैं। नेतृत्व की क्या विशेषताएं हैं। नेतृत्व की क्या विशेषताएं हैं, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। नेतृत्व की क्या क्या विशेषताएं हैं के अंतर्गत आ जाएगा नेतृत्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहला विशेषता हो जाएगा अनुयायियों का होना। अनुयायियों का होना सबसे पहली विशेषता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके अंडर में रहेगा तभी आप उसको नेतृत्व करके सही मार्गदर्शन देंगे ना। अगर कोई व्यक्ति रहेगा ही नहीं तो आप किसका मार्गदर्शन करेंगे और किसको आप सही रास्ते पे चलने के लिए बताएंगे। तो अनुयायियों का होना बहुत ही आवश्यक है। अनुयायियों का मतलब हो जाएगा फॉलोअर्स का होना बहुत जरूरी है, जो उनकी बात पे चले और उनकी बातों को माने। तो फॉलोअर्स का होना बहुत आवश्यक है। अनुयायियों के अभाव में नेतृत्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चूंकि जब कोई फॉलोअर्स ही नहीं रहेगा तो आप किसको फॉलो कराएंगे, अपने रूल्स, है ना। तो ये किसी भी चीज को लीडरशिप करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए एक अनुयायियों का होना बहुत ही आवश्यक है। अतः नेता के साथ साथ उनके अनुयायियों का भी होना नितांत आवश्यक है। जितने अधिक अनुयायी होंगे नेता का महत्व उतना ही अधिक होगा। मतलब उसके अंडर में जितने अनुयायी होंगे, जितने जितने फॉलोअर्स होंगे, उसका मान और सम्मान और महत्व उतना ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर में हम लोग देखते हैं गतिशील परिक्रिया। गतिशील परिक्रिया दूसरे नंबर में हम लोग देखते हैं गतिशील प्रक्रिया है। ये क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत, गतिशील प्रक्रिया के अंतर्गत होता है प्रत्येक संगठन में नेतृत्व की प्रक्रिया नियंत्रण चलती रहती है। प्रत्येक संगठन में नेतृत्व की प्रक्रिया नियंत्रण चलती रहती है। संस्थान की स्थापना से लेकर जब तक संस्थान विद्यमान रहता है तब तक नेतृत्व की प्रक्रिया चलती रहती है। तीसरा हम लोग देखते हैं आदर्श आचरण। थर्ड में आ जाता है आदर्श आचरण। थर्ड में आ जाता है आदर्श आचरण। आदर्श आचरण के अंतर्गत क्या आता है? नेता अपने आचरण द्वारा अपने अनुयायियों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करता है। उनके अनुयायी यह चाहते हैं कि उनका नेता केवल नेता ही ना रह गए, एक आदर्श पुरुष भी हो ताकि वे उसका अनुसरण कर सके। ठीक है, तो आदर्श आचरण का मतलब हो गया कि जो भी नेता, जो भी लीडर है हमारा, वो एकदम सही व्यक्ति होना चाहिए। उसको सिर्फ किसी को, फॉलोअर्स को ज्ञान देना ही नहीं बल्कि उसे खुद भी एक आदर्श व्यक्ति बनकर रहना चाहिए। और फोन नंबर हो जाएगा क्रियाशील संबंध। फोन नंबर में आ जाएगा क्रियाशील संबंध।
क्रियाशील संबंध के अंतर्गत क्या आ जाता है? क्रियाशील संबंध के अंतर्गत आ जाता है कि नेता तथा उनके अनुयायियों का पारस्परिक संबंध निष्क्रिय न होकर क्रियाशील हो, किसी कार्य का निष्पादन करने में नेता सबसे आगे खड़ा हो और अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन कर सके। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि नेता किसी कार्य के लिए अपने अनुयायियों को आगे बढ़ाकर खुद पीछे से निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या होना चाहिए कि नेता किसी भी कार्य को कराने के लिए जब नेता ने अपने फॉलोअर्स को क्रियाशील बनाया है तो वो सबसे आगे हो, उसके बाद उसके फॉलोअर्स उनका कार्य करते जाएं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हितों की एकता। 5th नंबर में आ जाएगा हितों की एकता। फिफ्थ नंबर में आ जाएगा हितों की एकता। हितों के एकता के अंतर्गत आता है कि नेता तथा उसके अनुयायियों के हितों की एकता होती है। नेतृत्व उस समय प्रभावित होता है जबकि नेता और उसके अनुयायी पृथक पृथक उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, उसके अनुयायी एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, उसे ही हितों की एकता कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे चूंकि अनुयायी नेतृत्व करने की विशेषता आ रही है, तो नेतृत्व करता कौन है? एक नेता नेतृत्व करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि नेता की क्या विशेषता होनी चाहिए। एक अच्छे नेता की क्या विशेषता होनी चाहिए? एक अच्छे नेता की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? ठीक है, एक अच्छे नेता के अंतर्गत क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये भी हमें चाहिए। एक अच्छे नेता के अंतर्गत क्या क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे नेता के अंतर्गत निम्नलिखित 3 गुण होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला होता है शारीरिक गुण, दूसरा होता है बौद्धिक गुण और तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक गुण, जिसके हम लोग फिजिकल क्वालिटीज, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज और कहते हैं। पहला हो जाएगा शारीरिक गुण, दूसरा बौद्धिक गुण और तीसरा मनोवैज्ञानिक गुण। ये तीनों गुण एक अच्छे नेता में होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला लिख लीजिए आप शारीरिक गुण। तो शारीरिक गुण में क्या क्या होना आवश्यक है नेता के लिए? देखिए, एक सफल नेता बनने के लिए उसमें उत्तम शारीरिक गुणों का होना आवश्यक है, तभी वे अपने अनुयायियों एवं अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर सकेगा। शारीरिक गुणों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। अब शारीरिक गुणों में किसको किसको सम्मिलित किया जाता है वो आपको बताया जा रहा है कि उसकी साउंड अच्छी हो, उत्तम स्वास्थ्य, स्फूर्ति और सहनशीलता। उसके बाद सेकंड नंबर में हम लोग देखते हैं बौद्धिक गुण। बौद्धिक गुण के अंतर्गत क्या आता है? स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता, उसको खुद से जल्द निर्णय लेने की क्षमता हो। दूसरा होता है मानसिक योग्यता हो और गुण ग्रहता हो। ठीक है, ये 3 चीजें आती है बौद्धिक गुण के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग देखते हैं मनोवैज्ञानिक गुण। मनोवैज्ञानिक गुण में क्या क्या आ जाते हैं? व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने के बाद उसमें एक शक्ति होती है कि जैसे कोई व्यक्ति जब कुछ बोलता है, कोई नेता जब कुछ बोलता है तो हम लोग उसके आगे, उसके सामने अट्रैक्टिव होते हैं। उसकी जो वॉइस होती है वो अट्रैक्टिव होती है, उसका जो बोलने का ढंग होता है वो अट्रैक्टिव होता है और वो हम लोगों को प्रोत्साहित करता है किसी कार्य के लिए। ठीक है, तो एक ऐसी ही क्षमता होनी चाहिए किसी भी नेता के अंतर्गत, एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि उसकी बातों में दम हो और लोग उससे मोटिवेट हो सके।
ठीक है। दूसरा होता है सहकारिता। नेता का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि उसमें अधिक से अधिक लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता हो, क्योंकि नेता ही वही होता है जो लोगों के साथ मिलकर कार्य कर सके। तीसरा होता है उत्साह, साहस और लगन। उसके अंदर उत्साह, साहस और लगन का भरपूर ज्ञान होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी नेता में 3 गुण होने बहुत आवश्यक है। शारीरिक गुण, बौद्धिक गुण और मानसिक गुण। ये तीनों गुणों से ही मिलकर एक अच्छा नेता तैयार होता है। ठीक है? चलिए इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।